इस क्षेत्र में एक और समस्या है कि हमारा जिला क्षेत्र और जिला और बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा यदि पीड़ित है तो फॉरेस्ट से, कि फॉरेस्ट के लोग अपने आप को न जाने क्यों सरकार से अलग करके चलते हैं। इस क्षेत्र की भावना से फॉरेस्ट विभाग ने खेल खेला है। मैं आज से आप आग्रह करता हूं कि ऐसे काम कम से कम धार्मिक काम हो, मूलभूत सुविधाएं हो, का विकास में रोड़ा न बने, ऐसी हम आग्रह आपसे आशा करते हैं। बोलिए जटाशंकर भगवान की। आवाज बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम की नगरी में है पुन, आवाज महाकाल तक पहुंचनी चाहिए। बोलिए जटाशंकर भगवान की। आज के कार्यक्रम में केदारनाथ कहे जाने वाले बुंदेलखंड के जटाशंकर धाम की नगरी में इस बिजावर विधानसभा के सटई ग्राम में पधारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इस प्रदेश के प्रभारी परम सम्मानीय महेंद्र सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष और हम सबके नेता परम आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, जिले के राज्य मंत्री सम्मानीय दिलीप अहरवार जी, हमारे साथी विधायक सम्मानीय ललिता जी, हमारे छोटे भाई अरविंद पटेरिया जी, इस जिले के सम्मानीय अध्यक्ष चंद्रभान सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष, सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण आदरणीय पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी, उमेश शुक्ला जी, पूर्व जिला अध्यक्ष मलखान दाऊ और सभी नवनिर्वाचित बिजावर विधानसभा के मंडल के अध्यक्षगण, सभी उपस्थित, सबसे महत्वपूर्ण इस बिहार विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन, मैं मंच का तो स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस नगरी में, और सबसे मैं ज़्यादा स्वागत सम्मान करता हूं बिजावर विधानसभा की जनता जनार्दन का, कि आपके साहस से बिजावर विधानसभा में जो भी कार्यक्रम होते हैं और जनता बड़े उत्साह से आती है। आज हम लोगों का सौभाग्य है भाई साहब, जिस दिन आप मुख्यमंत्री बने, जटाशंकर की ऐसी कृपा कि आप हमारे बगल में बैठे थे, एक तरफ अरविंद पटेरिया जी बैठे थे, एक तरफ हम बैठे थे और बीच में आप विराजमान थे। तब हमने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं भोलेनाथ की कृपा है, क्योंकि अरविंद हमारे छोटे भाई मतंगेश्वर की कृपा से हैं, हम जटाधारी की कृपा से, आप साक्षात महाकाल की कृपा से यहां विराजमान। तो वो सौभाग्य हमें मिला था कि पहली बधाई हमें देने का अवसर मिला था। आज हमारा सौभाग्य देखो आप कि प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष, जबकि कल रात 8 बजे तक कार्यक्रम केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का था, लेकिन हमारा सौभाग्य था, इस बिजावर की जनता का सौभाग्य था कि आप सबकी उपस्थिति में इतना बृहद कार्यक्रम हमें करने का अवसर मिला। इस क्षेत्र में आपने जो कैन बेतवा दी, ढोणन गांव हमारी विधानसभा का गांव है, हमारी पोलिंग है। हमारी विधानसभा के 14 गांव विस्थापित हो रहे हैं, 7 गांव पन्ना के हैं और 14 गांव बिजावर विधानसभा के हैं। एक भर चीज हम, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो विषय से केंद्र सरकार का है, तो केवल जनता की तरफ से एक आपके सामने अर्जी लगाता हूं कि प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। उस क्षेत्र का आदिवासी जमीनें आदमी की कम थी, शासकीय जमीनों पे 100-100 साल 50-50 सालों से काबिज थे, तो जो मुआवजा मिला वो बगैर जमीन वालों को नहीं मिला। तो हमारा केवल इतना ही आग्रह है कि 12.5 लाख का पैकेज सरकार दे रही है, यदि आपकी अर्जी लग जाए और प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए और ये 15 लाख का पैकेज हो जाए, तो इस क्षेत्र की हमारी जनता खुश हो जाएगी। बुंदेलखंड हमेशा पिछड़ा रहा,
लेकिन आज माननीय मोदी जी की कृपा से, आपकी कृपा से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज हिंदुस्तान की पहली नदी जोड़ो अभियान हमें बिजावर में शुरुआत जिसकी हो रही है, इससे बड़ा सौभाग्य बिजावर की जनता का हमारा नहीं हो सकता है। हमने हमेशा मंचों से कहा है कि बुंदेलखंड का बहुत बड़ी योजनाओं की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी अपेक्षाएं बुंदेलखंड के लोगों की हैं, लेकिन हमेशा एक मांग की है कि बुंदेलखंड को जिस दिन पानी मिल जाएगा उस दिन बुंदेलखंड, जो आदमी पिछड़ा कहता है, गरीब कहता है, मैं समझता हूं पंजाब की बराबरी पे होगा जिस दिन केन बेतवा का पानी मिलेगा। केवल पानी की जरूरत इस क्षेत्र को थी और माननीय मोदी जी 25 तारीख को तो आ ही रहे हैं। हमारा तो ये है कि हमारी तो शुरुआत आज 19 तारीख को हो गई आपके सानिध्य में। जिले का यदि पहला कार्यक्रम आपका हो रहा है तो इस सटई नगर में हो रहा है, और सटई का भी सौभाग्य देखो भाई साहब, आप आज तक कोई मुख्यमंत्री इस सटई में नहीं आया है। पहले मुख्यमंत्री भले ही चुनाव में आए हैं, चुनाव में प्रचार करने आए, लेकिन आज मुख्यमंत्री के रूप में आए तो कहीं ना कहीं सटई की जनता की आशाएं और अपेक्षाएं हैं आपसे कि कुछ ना कुछ सटई को सौगात आपकी तरफ से मिले। मैं इस क्षेत्र में एक और समस्या है, जब सागर संभाग की पहली बैठक हुई आपकी उपस्थिति में, संभागीय बैठक, माननीय बड़े भाई विष्णुदत्त शर्मा जी बैठे हैं, उनने उस मीटिंग में मुद्दा उठाया था कि हमारा जिला क्षेत्र और जिला और बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा यदि पीड़ित है तो फॉरेस्ट से, और आपने उस दिन कहा भी था कि फॉरेस्ट के लोग अपने आप को न जाने क्यों सरकार से अलग करके चलते हैं और वो मानते ही नहीं कि हम सरकार का हिस्सा है। जटाशंकर धाम की आस्था, इस बुंदेलखंड की यदि सबसे ज्यादा कहीं आस्था है तो जटाशंकर धाम में आस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भूमि पूजन किया गया, 3,73,00,000 की लागत से वहां निर्माण कार्य चल रहे हैं। भाई साहब ध्यान देना एक सब, चूंकि महाकाल हम लोग भी जो है सब भगवान जटाधारी की कृपा पे है, 65% 70% निर्माण कार्य वहां हो चुका है, 3,73,00,000 के काम जारी है और फॉरेस्ट विभाग द्वारा उन कामों को रोक दिया गया है। मैं समझता हूं इस जनता की भावना से, इस क्षेत्र की भावना से फॉरेस्ट विभाग ने खेल खेला है। मैं आज से आप आग्रह करता हूं कि ऐसे काम, कम से कम धार्मिक काम हो, मूलभूत सुविधाएं हो, जनता को यदि मूलभूत सुविधा मिले, धार्मिक। अब भाई साहब भगवान भोलेनाथ पहाड़ों में विराजमान है, या तो भगवान भोलेनाथ को पहाड़ों से अलग कर दिया जाए या उनका विकास में रोड़ा ना बने, ऐसी हम आग्रह आपसे आशा करते हैं। केवल भाई साहब ने वो मांग हम नहीं करेंगे कोई भी ऐसी कि जो आपको जायज़ ना लगे। हमें कोई भी नहीं चाहिए आपके, जो हमें व्यक्तिगत हम लोगों को 15 मिलते हैं उससे हम क्षेत्र का विकास और इन चीज़ों को मूलभूत सुविधाओं का कर लेंगे। लेकिन सटई की सबसे बड़ी मांग है एक महाविद्यालय की। यहाँ आसपास इतने हाई स्कूल हैं कि यहाँ का कम से कम 1,500 से 2,000 आदमी, बच्चा कहीं छतरपुर कहीं कहीं पढ़ने जाता है, और ऐसा भी होता है कि बच्चे 11वीं और 12वीं के बाद पढ़ने जा भी नहीं पाते क्योंकि पूरा किसान पे आधारित क्षेत्र है। दूसरी मांग करता हूँ मैं, ईसानगर हमारी पंचायत है, वहाँ परसीमन करके नगर पंचायत की यदि घोषणा हो जाए तो आपकी कृपा होगी। और एक और मांग केवल जटाशंकर भगवान की है कि केवल एक रोड हमारी ऐसी बची 15 किलोमीटर की कि जो उबड़ खाबड़ है, अतः उस रोड को आप जटाशंकर को एक सौगात देने की कृपा करें। मैं पुनः एक बार आप सबका, मंचासीन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और सबसे महत्वपूर्ण मैं जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार जताता हूं कि ऐसे ही कृपा आप सबकी बनी रहे कि जहां भी, क्योंकि ताकत मेरी आप ही है, और आज जो उपस्थिति आपने दिखाई मैं धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।